अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सज्जाद अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन है और स्कूल्स वगैरह भी बंद हैं और आपके स्कूल ने जो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, तो बाकी तो आपके लेक्चर्स जो हैं स्कूल से बाकायदा जो है वहाँ से रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन मैं जैसा कि यहाँ पे खैरपुर में हूँ और यहाँ से मुझसे जितना हो सकेगा आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करूँगा। और जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होती है। तो आप भी कोशिश करें कि अभी से जितने भी लेक्चर्स हम तैयार कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि जो है हम अच्छे तरीके से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। और आपका जो 9th का कोर्स है उस पर टोटल जो है मैथ के 17 चैप्टर्स हैं और इसमें से जो पहले 7 8 चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो आप में से किसी ने भी कोई चैप्टर और कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि 17 चैप्टर्स ही हम पूरे करें, लेकिन ये जो 7 8 चैप्टर्स हैं उनकी हम 2 3 मरतबा या 4 मरतबा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम उनकी प्रैक्टिस करें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और हम ऐसा करेंगे हर एक्सरसाइज से शुरू, एक्सरसाइज के पहले जो है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी डेफिनेशन हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। सबसे पहले तो मैट्रिक्स होता क्या है? जो सिंगुलर होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं और इसका जो प्लूरल होता है उसे मैट्रिसेस कहते हैं। तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। In mathematics, a matrix is an arrangement of objects. Objects जो इसके होंगे मीन्स वो नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे। और इनको हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरे में। तो एरे क्या होते हैं? अब एरे जो यहाँ पे हम इनको रोज और कॉलम्स में लिख रहे हैं इन्हें एरे कहते हैं। Its elements are written within square brackets in a definite order. अब जो हमने इनको लिख दिया उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। ये जो ब्रैकेट है इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स हमने इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे हैं और इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मींस जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर में होंगे, ऐसे जैसे 20 फिर 30 फिर दूसरा रो शुरू होता है 35 15। अब ऐसे नहीं होगा कि मैं यहाँ पे 20 लिख दूं और यहाँ पे कोई भी नंबर ना हो और फिर यहाँ पे 35 और 50, या फिर यहाँ पे कोई नंबर हो इधर ना हो। नहीं, क्या होगे कि मीन्स वो सारे उसी तरतीब में लिखेंगे, कोई भी मिसिंग नहीं होगा। उसके बाद जो नोटेशन कि हम मैट्रिक्स को लिखते किस तरह से हैं। यूजुअली मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कि मीन्स जो मैट्रिक्स का नाम होगा वो हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 मुख्तलिफ मैट्रिसेस हैं, अब इनके जो नाम है वो हमने कैपिटल लेटर्स में शो किए हैं। और इनके जो अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने डेफिनेशन में कहा था कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फाबेट के लेटर्स हैं, मीन्स वेरिएबल्स हैं। और दूसरी बात, नाम इसका कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और एलिमेंट्स अगर वेरिएबल्स हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था कि ये देखें एक रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो रोज और कॉलम क्या होते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। जो रोज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये देखें जिस तरह से आपकी एक लाइन होती है कॉपी वगैरह में भी, या फिर आप लाइन अगर एक बनाते हैं तो कैसे? लेफ्ट टू राइट। अब ये लेफ्ट टू राइट एक रो हो गया। और अगर ये लाइन अगर आप वर्टिकल देखें टॉप टू बॉटम, ये क्या है? कॉलम है। तो ये भी क्लियर हो गया कि रोज और कॉलम किसे कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने कहा था कि ये हमारे क्या है? इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे भी देखें ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स या फिर इसे एंट्रीज भी कहते हैं। तो एंट्रीज आए या एलिमेंट्स आए ये एक ही बात है। एंट्रीज और एलिमेंट्स क्या होते हैं? द नंबर्स और वेरिएबल्स यूज्ड इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एंट्रीज और एलिमेंट। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स में है रोज और कॉलम्स में आप नंबर्स या वेरिएबल्स लिख रहे हैं तो ये आपके क्या हो गए? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स हो गए। अब उसके बाद आता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है।
तो जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आएगा। तो यहाँ पे भी हम क्लियर कर देते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इफ देयर आर m rows and n columns in a matrix A, then the order of A is m by n। अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाय n, कि मींस जो नंबर ऑफ रोज होगा, अगर यहाँ पे एग्जांपल देख लें, एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये 2 रोज हो गए। और कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम के लिए आप टॉप टू बॉटम देखेंगे, ये टॉप टू बॉटम 1 लाइन, ये वर्टिकल लाइन दूसरी हो गई और ये तीसरी वर्टिकल लाइन हो गई। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इससे भी क्या कहेंगे 2/3। इसको आप मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 6 नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी तरह लिखेंगे 2/3 इसका ऑर्डर है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3, मींस यहाँ पे नंबर ऑफ रोज फिर बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें क्योंकि 2 रोज हैं तो ये 2 इधर और 3 कॉलम्स हैं तो ये 3, मींस इसका ऑर्डर क्या है 2/3। के इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, जो 2 मैट्रिक्स जो है बराबर कब होती हैं। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इक्वल मैट्रिसेस में भी क्योंकि 2 जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल तभी होंगी जब उनका ऑर्डर सेम हो, मींस दोनों मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं या नहीं। जैसे डेफिनेशन क्या कहता है, एनी 2 मैट्रिसेस are said to be equal if their order and corresponding elements are same। ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम समझेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि मैट्रिक्स, लेट सपोज अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ए और बी मैट्रिक्स का, तो ए का जो करस्पॉन्डिंग, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 3 का, मीन्स यहाँ पे 2 + 1 क्या होगा 3, तो यहाँ पे सेम पोजीशन पे, मीन्स इन दोनों की पोजीशन सेम होगी। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो सेम जो बी के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आए वो उसका करस्पॉन्डिंग है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में, मींस सेम पोजीशन में हो। तो यहाँ पे ए और बी क्या इक्वल हैं या नहीं। अब हम पहले क्या देखेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अब ऑर्डर इसका क्या है, चले हम पहले इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या होगा 3, ये 0 और ये 5, और यहाँ पे बी ये क्या होगा 3, 0 और 5। सबसे पहले जब भी हम इक्वल मैट्रिसेस देखेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है फिर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कह देंगे कि मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ ए इज ए का ऑर्डर क्या है, इसमें कितने रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 बाय, और कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है 3/1, और ऑर्डर ऑफ बी इज अब इसमें देखें कितने रोज हैं, इसमें भी 3 रोज हैं, 3 बाय, कॉलम क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है 3/1। अब इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, ए का भी 3/1 है और बी का भी ऑर्डर क्या है 3/1 है। अब ऑर्डर सेम है तो मींस अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो ये इक्वल हो सकते हैं। तो अब हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे। यहाँ पे 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है। अब 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने के लिए यहाँ पे के
इस 3 का करेस्पॉन्डिंग क्या है। पहले हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। ये देखें, ए में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, बी में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में क्या है, 3 है, दोनों सेम है। अब 0 का करेस्पॉन्डिंग, 0 की पोजीशन क्या है, 0 यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये 0 है, दोनों इक्वल है। सेम इसी तरह से इसका करेस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ 5, दोनों 5 है, सेम है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। corresponding elements of A and B are same. That's why so A is equal to B. तो ये क्योंकि अब यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी दोनों मैट्रिसेस के सेम है, तो A और B क्या है, इक्वल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज के जो है एक्सरसाइज 1.1 में जितनी भी डेफिनेशंस यूज होंगी वो हमने पढ़ ली हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ फीडबैक में बताएं, फिर हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपको वो दोबारा से एक्सप्लेन करने की। हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स को हम किस तरह से डोनेट करते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं।